ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्लेट विवर्तनी की स्थिति, यानी कि प्लेटें क्या होती है, प्लेट कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी प्लेटें हैं, और हमारे धरातल के निर्माण में प्लेटों का क्या योगदान है। जो भी इस धरातल पर परिवर्तन होता है, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, सुनामी आ गया, इसका रीजन कहीं ना कहीं प्लेटों से ही। तो सबसे पहले प्लेट की संकल्पना, इसके पहले बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखता है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, ताकि जो बच्चे नहीं विद्यालय आ पा रहे हैं, विद्यालय से उनका एडमिशन, विद्यालय में एडमिशन है लेकिन वह किसी कारणवश विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इसको बड़े सावधानी से देखना है क्योंकि परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है। तो चलिए हम चलते हैं कि यानी कि प्लेट क्या होता है। यानी कि प्लेट इस धरातल का दृढ़ भूखंड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी का धरातल यानी कि भूपृष्ठ प्लेटों से निर्मित है। प्लेट यानी कि जैसे प्लेट का नाम दिया गया, जैसे ये खाने वाली तस्तरी होती है, उसी तरह की प्लेट ये स्टेनोस्फेयर के ऊपर यह प्लेट का निर्माण हुआ है, जो दृढ़ भूखंड होता है। और ये प्लेटें एक जगह स्थिर रूप में नहीं रह पाती हैं, इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। प्लेटें गति करती हैं, उसका रीजन ये है कि दृढ़ भूखंड का तरल पदार्थ पर क्या होना, उपस्थित होना। और जैसे पृथ्वी घूर्णन गति करती है, पृथ्वी घूर्णन गति करती है, उससे भी प्लेटों की गति संपादित होती है, उससे भी प्लेटों की गति का कारण वह बन जाता है पृथ्वी का घूर्णन गति होना। दूसरा, पृथ्वी का हॉट स्पॉट, यानी कि हॉट स्पॉट का मतलब कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं वो भी सक्रिय होती है, जिससे प्लेटों की गति देने का काम करती है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था हैरी हेस ने। हैरी हेस ने 1962 में इस भूगोलवेत्ता ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और उन्होंने पाया कि ये जो पृथ्वी का भूपृष्ठ है यह प्लेटों से निर्मित है। इसी के आधार पर नासा ने 7 बड़ी प्लेटों की पहचान की है और 100 छोटी प्लेटों की कल्पना की, जिसमें 22 छोटी प्लेटों को ही चिन्हित किया गया है। तो वह 7 बड़ी प्लेटें जो है, अंटार्कटिका प्लेट पहला, दूसरा उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरी दक्षिणी अमेरिका प्लेट, चौथी प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा भारतीय प्लेट और छठवां अफ्रीकी प्लेट और सातवां यूरेशियाई प्लेट। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं जो इस धरातल पर जो भी भूगर्भिक संबंधी परिवर्तन आते हैं, अव्यवस्था फैलती है, प्लेटों की गति के कारण होते हैं। प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। विनाशनात्मक प्लेट किनारा, पहला विनाशनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा रचनात्मक प्लेट किनारा और तीसरा संरक्षित प्लेट किनारा। इसको फिर से सुन लीजिए। विनाशनात्मक प्लेट किनारा पहला, दूसरा रचनात्मक प्लेट किनारा, तीसरा संरक्षित प्लेट किनारा। तो जो भी जैसे ज्वालामुखी क्रिया का होना, भूकंप का आना, ये सब विनाशनात्मक प्लेट के किनारे ही संभव होता है। जैसे विनाशनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है कि 2 प्लेट, मान लो कि ये प्लेट है और ये प्लेट है, दोनों की गति आमने सामने है, दोनों की गति आमने सामने है। तो भारी प्लेटें क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी और हल्की प्लेटें ऊपर की तरफ चली जाती है।
तो जिससे इसका मलबा जो है नीचे भी क्षेपित होता है, तो यहाँ पृथ्वी के भूगर्भ तक पहुँचता है और कहीं से कमजोर भूपर्पटी जहाँ पाता है वहाँ से बाहर की तरफ निकलने के लिए प्रेरित हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, ज्वालामुखी क्रिया करते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो वहाँ भूकंप के झटके भी आते हैं। ठीक है ना। पहला विनाशनात्मक प्लेट किनारा, यानी कि दो प्लेट आपस में टकराते हैं। टकराने के परिणाम स्वरूप बड़ी भारी प्लेटें नीचे क्षेपित हो जाती हैं और हल्की प्लेटें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और भारी प्लेटों का मलबा नीचे भूगर्भ में जाता है और कहीं से कमजोर भूपर्पटी पाकर ऊपर की तरफ निकलना प्रारंभ करता है, जिसे हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। और दूसरा जो है रचनात्मक प्लेट किनारा, जैसे ये मान लो कि ये प्लेट हो गई, एक प्लेट ये, एक प्लेट इधर की तरफ गति कर रही है, एक प्लेट इधर की तरफ गति कर रही है, तो दोनों अपना स्थान छोड़ रही है, इसलिए यहाँ एक नए स्थल रूप का निर्माण होता है। इसका उदाहरण हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर यानी कि आंध्र महासागर है। ठीक है ना, इसको भी बताऊंगा। इसके बाद जो है एक होता है संरक्षित प्लेट किनारा, यानी कि दो प्लेटें हैं और ये नहीं कहीं जाती है और नहीं ये इसका प्रवाह नहीं हो पाता है, अपने जगह पे क्या होती है, घूमती रहती है, इससे कोई भूगर्भिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। विनाशनात्मक प्लेट किनारा यानी कि इसकी क्या भूमिका होती है। विनाशनात्मक प्लेट किनारे की भूमिका, जैसे ये दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट का ये एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर की प्लेटें, ये प्रशांत महासागर टोटल है, तो इधर से ये प्लेटें इधर की तरफ खिसकती है और ये प्लेटें इधर की तरफ खिसकती है। तो दोनों के टकराने से परिणाम स्वरूप यहाँ क्या हुआ है, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। समझ पाएगा, यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट के टकराने से यहाँ एंडीज बालिक पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में देखते हैं, तो ये रॉकीज पर्वत का क्षेत्र है, रॉकी पर्वत का क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर इधर की तरफ खिसकती है और ये इधर की तरफ खिसकती है, जिससे यहाँ रॉकीज पर्वत का निर्माण, रॉकीज बालिक पर्वत का निर्माण हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ ये इंडिया में, भारत में देखते हैं, तो ये भारतीय प्लेट यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं और यह प्लेट उत्तर की तरफ खिसकती है और इधर से यूरेशियाई प्लेट आती है। यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट दोनों आपस में, जिसको हम भारतीय प्लेट के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ हिमालय पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यानी कि देखते हैं कि विश्व की 80% ज्वालामुखी भूकंप यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेटों के किनारे ही आती है, जिसको हम अग्निवलय के नाम से हम जानते हैं। इसका रीजन ये है कि जो प्रशांत महासागरीय का क्षेत्र है वह विनाशनात्मक प्लेट किनारों के विनाशनात्मक प्लेट किनारा ही होता है, जिससे वहाँ अन्य प्लेटें टकराती हैं और टकराने के फलस्वरूप हिमालय जैसे बलित पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है, रॉकी जैसे बलित पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है, एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है और यहाँ 80% ज्वालामुखी क्रिया भूकंप प्रशांत महासागरीय प्लेट के किनारे ही आता है, जिसको हम अग्निवलय के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा है हमारा रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा जो यानी कि ये आंध्र महासागर, जिसको हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, यहाँ से दोनों प्लेटें, ये इधर की प्लेटें इधर की तरफ खिसकती है और ये इधर की तरफ खिसकती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं। और इसके बीच में
आंध्र महासागर के बीच में एक नए स्थल रूप का यानी कि समुद्री गाइराट का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि प्रशांत महासागर विनाशनात्मक प्लेट के किनारे पर स्थित होने के कारण इसके क्षेत्र में क्या हो रही है, संकुचन हो रहा है। इसके क्षेत्र में, इसके विस्तार में संकुचन हो रहा है। वहीं अटलांटिक महासागर, आंध्र महासागर के क्षेत्र में आज भी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, दो ही प्लेट किनारे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भी ये दक्षिण अमेरिका, जब दक्षिण अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है ना, ये इधर की तरफ खिसक रही है, ये इधर की तरफ खिसक रही है और ये इधर की तरफ खिसक रही है। तो इसलिए ये पूरा क्षेत्र क्या है, आंध्र महासागर का है, जिससे इसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र इधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ जो है इस क्षेत्र में यानी कि क्षेत्रफल में, प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समझ में आ गया? तो यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि जितने भी इस भूपृष्ठ पर जो भी अव्यवस्था, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, भ्रंश, बलन, संपीड़न, जो भी प्रक्रियाएं होती है प्लेटों की गति के कारण ही होती है। प्लेट जब गति करता है तो इस भूपृष्ठ पर क्या होता है, अनियंत्रित होकर के असमानता उत्पन्न होता है। प्लेटों के गति के कारण ही सुनामी भी आता है जो समुद्रों में आता है। प्लेटों की गति के कारण ही बलित पर्वतों का निर्माण होता है। प्लेटों की गति के कारण ही भ्रंश का निर्माण होता है। प्लेटों की गति के कारण ही ज्वालामुखी क्रिया होती है। प्लेटों के कारण ही, प्लेटों की गति के कारण ही बलन की क्रिया प्रकट होती है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। और ये जो महाद्वीपीय प्लेट है और महासागरीय प्लेट है, इसकी विस्थापन में, इसकी गति में अंतर होती है। महाद्वीपीय प्लेट प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर, प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से क्या होता है, गति करता है। महाद्वीपीय प्लेट 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गति करता है, जबकि महासागरीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से क्या होता है, गति करता है। महासागरीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से क्या करता है, गति करता है। अब उसी तरह से हम भारतीय प्लेट की बात करें तो ये पहले तो ये 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से गति करता था, लेकिन वर्तमान में ये भी 5 सेंटीमीटर की दर से प्रतिवर्ष क्या करता है, गति करता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि यहाँ जो अभी बीते हुए गंगटोक में अपना भूकंप के झटके हम लोग महसूस किए थे, वहाँ भूकंप केंद्र बना था। यही कारण है कि भारतीय प्लेट और उधर से यूरेशिया प्लेट दोनों आपस में टकराती है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं या भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को दबाइए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ जाएं। धन्यवाद।